आज नरेंद्र मोदी लेंगे तीसरी बार पीएम पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 7 देशों के मेहमान भी आएंगे शामिल। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। आज शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की लेंगे शपथ। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता भी होंगे शामिल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एनडीए को लेकर बड़ा बयान, कहा एनडीए में है विरोधाभास। और पुणे में देर रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, सड़क यातायात हुआ बाधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। बता दें कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं। शपथ से पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह राजघाट पहुंचे। आपको बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि भी पीएम मोदी ने दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यानी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। शपथ ग्रहण से पहले नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के बाद नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। यहां उन्होंने भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। तो बता दें कि आज ही शाम के समय मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि आज सुबह 7 बजे राजघाट भी नरेंद्र मोदी पहुंचे, महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अटल समाधि भी यहां पर नरेंद्र मोदी पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित की है। तो शाम 7:15 बजे एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि दिल्ली में जगह जगह पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर भी लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज शाम को एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद लेते हुए की तस्वीर भी हम देखने वाले हैं। लेकिन ठीक उससे पहले, चूंकि शाम का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन सुबह से ही तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सबसे पहले यहाँ पर राजघाट पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की। अटल समाधि यहां पर पहुंचे, फिर वॉर मेमोरियल पहुंचे, जहां भारत के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, देखिए, आज शाम का जो समय है वो बेहद खास रहने वाला है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सुबह सुबह ही ये तस्वीरें देखी जहां नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हैं और वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिवम, बिल्कुल प्रीति जी, आपको बताना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे जो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। क्योंकि सबसे अनोखा दिन आज माना जा रहा है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन से 7:15 पर शपथ लेंगे। क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो सुबह राजघाट जाते हैं और साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धांजलि देते हैं। तो कहीं ना कहीं अनोखा दिन है और प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि साथ में साथ देखा जाए तो अगर उनकी कैबिनेट मंत्रियों की बात किया जाए तो लगातार कैबिनेट
को मंत्रालय को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा पूरी तरीके से की जा रही थी। अगर कल की बात किया जाए, कल सुबह से लेकर शाम तक, यानी पीएल संतोष की बात किया जाए, गृह मंत्री अमित शाह की बात किया जाए, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात किया जाए, तो लगातार केंद्रीय मंत्रियों के नाम पर चर्चा लगातार करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से सूची तैयार हो गई है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो आज सुबह लगभग जो समय बताया जा रहा है, यानी 9:30 के से लगभग 10:30 बजे के बीच में सभी मंत्रियों की जो संभावित मंत्री हैं उनको फोन जाना शुरू हो गया है कि 7 कल्याण रोग जो पीएमओ प्रधानमंत्री आवास है, उस पर कहीं ना कहीं उनको चाय पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अगर 2019 की बात कर ले तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सुबह चाय पर चर्चा के लिए सबको बुलाया था। अगर बात की जाए 2024 को, तो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास से फोन जाना शुरू हो गया। अभी तक ये देखा जाए तो जितने लोग वहां पे जाएंगे, क्योंकि अगर अभी बात किया जाए तो संभावित लिस्ट नहीं आएगी कौन कौन किसके कितना कोटा कौन मंत्री बन सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो जो वहां पे प्रधानमंत्री आवास पर जाएगा चाय पर चर्चा करने, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल होगा। क्योंकि साफ तौर से देखा जाएगा, पिछली बार की बात किया जाए जो ये जयशंकर प्रसाद लास्ट मोमेंट 2019 की बात की जाए, बहुत अच्छे तरीके से याद है 2019, अगर यह जयशंकर प्रसाद लास्ट मोमेंट पर पहुंचे थे तब भी वो संभावित लगाया गया था कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनको विदेश मंत्रालय मिला। लेकिन इस बार की बात किया जाए एनडीए के बिल्कुल, क्योंकि गठबंधन देखिए है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे 60 साल बाद। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ही नरेंद्र मोदी इस इतिहास को दोहराने वाले। लेकिन शिवम, इन सबके बीच पहले हमने देखा था कि मंत्रियों के नामों को लेकर पहले से ही सुगबुगाहट तेज हो जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि गठबंधन की सरकार है, बहुमत का आंकड़ा एनडीए को मिला है, तो ऐसे में क्या 3-4 वो नाम हैं और कौन से वो चेहरे हैं जो कि इस बार नए सिरे से नजर आ सकते हैं मोदी कैबिनेट में? बिल्कुल अगर देखा जाए प्रीति जी, तो पूरी तरीके से अगर बात किया जाए एनडीए के जो समर्थक हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए, हम जैसे बात कर ले टीडीपी की बात कर ले, जेडीयू की बात कर ले, साथ ही साथ अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात कर ले, चिराग पासवान की पार्टी की बात कर ले, जीतन राम मांझी की पार्टी की बात कर ले, तो लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से खाका तैयार हो गया है। साथ ही साथ सबको मंत्री पद का कोटा दिया जाएगा। क्योंकि अगर जो सूत्रों से जो संभावित हमारे पास है, वित्त की बात किया जाए, गृह मंत्रालय की बात किया जाए, रक्षा मंत्रालय की बात किया जाए, तो ये बीजेपी के पास ही रहेगा जो भी सूत्रों पर चल रही हैं। बाकी 5 से 8 कैबिनेट मंत्री जो इनके एनडीए के सहयोगी दल है उनको दिया जाएगा। बिल्कुल, और शिवम कहीं ना कहीं अब कुछ ही समय का और इंतजार भी करना होगा और शाम तक ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। आप बने रहे, आगे भी आपसे और जानकारियां लेंगे। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें कि अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष इस बैठक में शामिल हुए हैं। बता दें कि कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर चर्चा हुई है। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले देर रात बैठक हुई है, तो 4 जून के बाद से लगातार बैठकों का दौर एनडीए खेमे में लगातार जारी है। कभी जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हो रही है, कभी पीएमओ पर बैठक हो रही है, कभी पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बैठक होती हुई हमने देखी। तो देर रात अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, बीएल संतोष पहुंचे हुए थे और कैबिनेट मंत्रियों के नामों को भी लेकर यहाँ पर देर रात चर्चा की गई है। शपथ ग्रहण से पहले देर रात ये बैठक हुई है, क्योंकि इस बार की जो सरकार बनने वाली है उसमें गठबंधन यानी सहयोगी पार्टियों का भी यहाँ पर तड़का लगता हुआ नजर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार देखिए टीडीपी और जेडीयू महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और ऐसे में बैठकों का दौर 4 जून के बाद से लगातार यहाँ पर देखने को मिला। हर दिन तमाम बैठकें एनडीए खेमे में हमने देखी। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे भी आए थे उसके बाद से ही, चाहे जेपी नड्डा के आवास की बात कर ले, अमित शाह के आवास की बात कर ले, ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पर बैठकें की जा रही है। और अब सबसे ज्यादा जो नजरें टिकी हुई है वो दरअसल कैबिनेट मंत्रियों के नामों को लेकर है। शिवम का एक बार फिर से रुख करते हुए, शिवम देखिए, आप कैबिनेट मंत्रियों को लेकर आप जिक्र भी कर रहे थे, अब सबकी नजरें भी कैबिनेट मंत्रियों के नाम पर ही टिकी हुई है। बिल्कुल प्रीति जी, देखना होगा क्योंकि अगर बात किया जाए जो मोदी कैबिनेट के जो पुराने चेहरे हैं उनको भी कहीं ना कहीं नए कैबिनेट में जगह मिलेगा। क्योंकि अब जैसे हमें कुछ सोर्सेस जानकारी मिल के आ रही है, नितिन गडकरी को फोन चला गया है, उनको चाय पर चर्चा पे बुलाया गया है। साथ ही साथ राजनाथ सिंह को बुलाया गया, प्रहलाद जोशी को बुलाया गया, अमित शाह को बुलाया गया। यानी बात किया जाए जो मोदी कैबिनेट जो 2019 में थे उनको कहीं ना कहीं 2024 में शामिल किया जाएगा। और पूरी तरीके से अगर बात कर लिया जाए कि जो कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट है, जो सहयोगी दल है जो एनडीए के
समर्थक हैं उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रालय पूरी तरीके से दिया जाएगा। अगर बात किया जाए तो टीडीपी को भी कहीं ना कहीं 2 मंत्रालय दिया जा सकता है, साथ ही साथ जीतन राम मांझी को भी बात किया जाए तो उनका भी सोर्सेस तो चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत प्रयास है कि उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रालय मिलेगा। और साथ ही साथ बात करें चिराग पासवान को भी मंत्रालय मिला, अनुप्रिया पटेल को भी मिलेगा, और अगर बात किया जाए तो उनको सहयोगी है नीतीश कुमार, उनको भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मंत्रालय मिलेगा। यानी प्रीति जी देखना होगा कि अगर बात किया जाए 2024 का जो खाका है, जो मंत्रालय की लिस्ट है, वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई है। कहीं ना कहीं आज लगभग 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्री सहयोगियों के साथ शपथ लेते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल शिवम, चूंकि देखिए सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण कैबिनेट है यहाँ पर अगर देखा जाए, चाहे विदेश मंत्रालय हो, रक्षा हो, वित्त हो या फिर गृह मंत्रालय, शुरू से ही यही दरअसल जानकारी भी मिल पा रही थी कि बीजेपी इनको अपने पास ही रखने वाली है। यानी अगर गठबंधन की भूमिका निभानी है तो वो दूसरे मंत्रालयों में निभाई जाएगी, लेकिन ये जो 4 मंत्रालय हैं उसको बीजेपी अपने पास से जाने नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी वो अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि अगर वित्त मंत्रालय की बात किया जाए या रक्षा मंत्रालय की बात किया जाए, गृह मंत्रालय की बात किया जाए, ये मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं, क्योंकि साफ तौर से देखा जाए तो बीजेपी इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सहयोगी दलित जो एनडीए के समर्थक दल हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से और मंत्रालय पर दिया जाएगा और मंत्रालय दिया जाएगा। लेकिन कहीं कहीं बात किया जाए तो इनको अभी वही मंत्रालय दिया जाएगा। और वही हम बात किया जाए तो जो सूत्रों से निकल के आ रही है कि जीतन राम मांझी को भी चाय पर चर्चा के लिए बुला लिया गया है, और साथ ही साथ जयंत चौधरी को भी बुला लिया गया, अनुप्रिया पटेल को भी फोन चला गया है। लगभग देखा जाए तो इनके जो सहयोगी दल है प्रीति जी, जो एनडीए के समर्थक दल है, उनको लगभग पूरी तरीके से और ऐसा ये भी माना जाए कि 2019 की तस्वीर ही यहाँ पर 24 में भी देखने को मिलेगी। हालांकि 2-3 लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा चूंकि गठबंधन की सरकार इस बार बन रही है। शिवम, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। आगे बढ़ेंगे जहां सुरक्षा का अभेद चक्र दिल्ली बन चुका है। नई दिल्ली का इलाका नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। बता दें कि सख्त सुरक्षा के बीच पीएम का शपथ ग्रहण समारोह होना है। दिल्ली पुलिस के 3000 जवान तैनात रहने वाले हैं। 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे। एनएसजी, एसपीजी और इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी भी तैनात रहेंगे। दिल्ली के तमाम होटलों में सुरक्षा व्यवस्था का खास ख्याल रखा गया है। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और ऐसे में पूरे दिल्ली को सुरक्षा का अभेद किला बना दिया गया है। आपको बता दें कि जमीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जमीन की अगर बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर कई पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आसमान से भी निगरानी पूरे दिल्ली पर रखी जाएगी, यानी नो फ्लाइंग जोन इसे घोषित किया जा चुका है। सख्त कदम यहां पर सुरक्षा के लिहाज से उठाए जाने। 3000 जवान तैनात रहेंगे, तो 15 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान यहां पर तैनात रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए शिवम हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवम, देखिए अब चूंकि शपथ ग्रहण को लेकर हलचल तेज हो चुकी है, शाम का समय दिया गया है, लेकिन सुरक्षा सबसे ज्यादा यहां पर पुख्ता है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार की शपथ के लिए कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद लगा दिया गया है। अगर वही बात किया जाए तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली की बात किया जाए तो धारा 144 में तब्दील कर दिया गया, धारा 144 लगा दिया गया। साथ ही साथ नो फ्लाइंग जोन भी रहेंगे। साथ साथ देखा जाए तो दिल्ली पुलिस के 3000 जवान रहेंगे, और साथ ही साथ अर्धसैनिक बल की 15 कंपनियां रहेगी, एनएसजी रहेगी, एसपीजी रहेगी, साथ ही साथ आईबी की रहेगी। लेकिन अगर बात किया जाए तो लगभग 5 बजे से पूरी दिल्ली में मुस्तैदी कर दी जाएगी। जो गेस्ट आने वाले हैं, जो चीफ गेस्ट आने वाले हैं, उनको भी लगभग 5 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी राष्ट्रपति भवन के अंदर। लेकिन अगर बात किया जाए सुरक्षा लेकर, तो सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद रहेगी। अगर देखा जाए तो परिंदा पर भी नहीं मार सकता, इसको लेकर पूरी तरीके से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर, दिल्ली के हर कोने पर सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद कर दी गई है। प्रीति जी बिल्कुल शिवम, चूंकि देखिए आपसे थोड़ी देर पहले कुछ तस्वीरें भी आई थी सोशल मीडिया पर कि दिल्ली और आसपास और साथ ही विजय चौक पर खास तौर पर पीएम मोदी के यहाँ पर तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं, और तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है उसे लेकर लोगों में भी उत्साह है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात किया जाए लोगों की बात किया जाए तो लगभग यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, लगभग 3000 गेस्ट आ सकते हैं जो मुख्य अतिथि होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 7000 लोगों के बीच में प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, यानी टोटल देखा जाए तो 10,000 लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे। लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो यह अनोखा शपथ होगा, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के लिए शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं बात किया जाए तो पूरी तरीके से और खुशी और हर्षोल्लास की बात है। और साथ ही साथ एनडीए के जो सहयोगी दल है वो भी काफी खुशनुमा नजर आ रहे हैं। प्रीति जी बिल्कुल शिवम, आप बने रहे, और भी जानकारियां आपसे लेंगे।
तो बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। आज मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह होना है। वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अलर्ट है। बता दें कि सुबह और शाम के लिए अलग अलग ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। कई रास्तों पर डायवर्जन रहेगा, तो वहीं यातायात भी बंद रहेगा। दिल्ली पुलिस के करीब 11,000 ट्रैफिक कर्मचारी आज तैनात रहने वाले हैं। एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर्स भी तैनात रहेंगे। बता दें कि विदेशी प्रतिनिधियों और राष्ट्राध्यक्षों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से अलग से रूट की व्यवस्था की गई है। एक कंट्रोल एरिया भी तैयार किया गया है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रैफिक बंद रहेगा, यानी राष्ट्रपति भवन के आसपास और जहां से तमाम मेहमान आने वाले हैं उसके आसपास का ट्रैफिक बंद रहेगा। सिर्फ पैदल चलने वालों को ही आवाजाही की अनुमति मिलेगी, लेकिन उसमें भी उन लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि सुबह और शाम के लिए डायवर्जन किया गया है। कई रास्तों पर यहां दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रैफिक पूर्ण तरीके से बंद रहने वाला है। और आपको बता रहे हैं कि अब दरअसल कौन कौन से रास्ते जो हैं वो प्रभावित होंगे। संसद मार्ग सबसे पहले, नॉर्थ एवेन्यू रोड, ये वो तमाम रास्ते हैं जिन पर आज कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित होगा। साउथ एवेन्यू रोड भी इसमें शामिल है, कुशक रोड। उसके बाद अगर बात करें तो राजाजी मार्ग, कृष्ण मेनन मार्ग, तालकटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग भी है। तो ये तमाम ऐसे मार्ग है जो कि आज प्रभावित रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ट्रैफिक यहां पर किसी ना किसी तरीके से प्रभावित रहने वाला है। एक तरफ आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की जा चुकी है और दिल्ली पुलिस के 11,000 ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली को अभेद किला सुरक्षा के लिहाज से यहां पर बनाया गया है, चूंकि अलग अलग कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें कि चाहे मालदीव्स हो, मॉरिशस हो, सेशल्स हो, ये तमाम अलग अलग जगहों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचने वाले हैं। और ये एक के बाद एक आपको वो दरअसल रास्ते भी बता रहे हैं जो कि प्रभावित रहने वाले हैं। तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को लेकर आज शपथ ग्रहण होना है। साउथ एवेन्यू रोड हो, संसद मार्ग हो, कुशक रोड हो, ये तमाम ऐसे मार्ग है जहां पर दिल्ली यातायात की ओर से यहां पर खास तैयारियां भी की गई है और सभी मार्ग कहीं ना कहीं यहां पर प्रभावित भी होंगे। तो दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक ये जो तमाम मार्ग हैं वो प्रभावित होंगे, चूंकि कई मेहमान यहां पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटें। नमस्कार। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम मीडिया चैनल की ओर से एग्जिट पोल दिखाए गए थे, जिनके आंकड़ों में अलग अलग दावे किए जा रहे थे। लेकिन एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल जिसका एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुआ है, जी हां, आपका अपना टीएनपी न्यूज चैनल, जिसने जो आंकड़ा दिखाया था दरअसल वही आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं, यानी एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुआ है।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है। बता दें कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। गठबंधन सहयोगियों से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर वो जाएंगे या नहीं, कांग्रेस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दुनिया भर के कई मेहमानों को यहां आमंत्रित किया गया है और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे को भी न्योता दिया गया है। लेकिन वो गठबंधन सहयोगियों से चर्चा करेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे कि आखिर कांग्रेस के तौर पर वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे या नहीं। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता मिला है, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि गठबंधन सहयोगियों से पहले वो चर्चा करेंगे, उसके बाद ही वो फैसला करेंगे कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह में वो पूरे कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए वो वहां पहुंचेंगे या नहीं। तो वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद माना जा रहा है कि पीएम मोदी काशी का दौरा कर सकते हैं। पीएम 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं, जहां वो मां गंगा की आरती, काशी विश्वनाथ के दर्शन और जनता का धन्यवाद अदा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी 11 जून को वाराणसी जा सकते हैं। आपको बता दें कि जनता को धन्यवाद करने के लिए नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच सकते हैं और यहां पर मां गंगा की आरती करेंगे, काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। तो वहीं यूपी के शाहजहांपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि अनियंत्रित होकर डिवाइडर कार से टकराई है, कार के परखच्चे उड़े हैं और 5 लोग घायल हुए हैं। कन्नौज से हरिद्वार दर्शन करने के लिए सभी कार सवार जा रहे थे कि इस दौरान ये हादसा हुआ है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र के सरैया मोड़ की ये पूरी घटना है। तो यूपी के शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कन्नौज से हरिद्वार के लिए दर्शन करने के लिए कार सवार जा रहे थे। तस्वीरें एक तरफ आपको दिखा रहे, जहां अनियंत्रित होकर डिवाइडर से कार टकराई है। 5 कार सवार लोग यहां पर घायल हुए हैं। तस्वीरें एक तरफ आपको दिखा रहे, सभी लोग कन्नौज से हरिद्वार के लिए दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे थे कि इस दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा चुका है। तो बड़ी खबर यूपी के शाहजहांपुर से, कार के परखच्चे उड़े हैं, 5 लोग घायल हुए हैं। हरिद्वार दर्शन पूजन करने के लिए सभी लोग जा रहे थे, इसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। तो पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें टीएनपी न्यूज। नमस्कार।